अयोध्या में सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही से पीड़ित परिवार का आशियाना बसने से पहले ही तोड़ दिया गया। रविवार की शाम मनीषा गुप्ता और उनके पति संतोष गुप्ता ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि उनके परिवार का आशियाना बनने से पहले ही सरकारी तंत्र की लापरवाही ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। मनीषा गुप्ता का आरोप है कि उनका घर तालाब की जमीन पर होने का हवाला देकर तोड़ दिया गया, जबकि 2018 में उन्होंने कानूनी रूप से बैनामा लिया था और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने उस जमीन का नक्शा पास किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्या कारण है कि जब सभी कागजात और अनुमतियां कानूनी थीं, तो उनके घर को क्यों तोड़ा गया। मनीषा गुप्ता का कहना है कि उनकी जमीन पर खड़ा किया गया घर पूरी तरह से कानूनी था, फिर भी सरकारी तंत्र ने यह कदम उठाया। उनका मानना है कि यह सिर्फ सरकारी लापरवाही नहीं, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों और भूमाफियाओं के मिलजुल कर उनके जैसे आम लोगों के सपनों को तोड़ने का परिणाम है। संतोष गुप्ता ने भी कहा कि जब उनके पास सभी वैध दस्तावेज थे और अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास किया गया था, तो उनके घर को तोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जिन अधिकारियों और भूमाफियाओं ने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। मनीषा और संतोष गुप्ता का कहना है कि अब उनका जीवन और भविष्य बर्बाद हो चुका है। उनके लिए अब न घर है और न ही सुरक्षित भविष्य। वे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह की सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का शिकार न होना पड़े। उनका कहना है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे घोटालों और सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण आम लोगों की जिंदगी को बर्बाद न किया जा सके। मुझे नहीं पता कि क्या कारण हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं गया। पहले से हम 3 महीने से बनवा रहे थे और बाकायदा हमने इसकी पूरी रजिस्ट्री करवाई कचहरी से, और इसका नक्शा भी हमने विकास प्राधिकरण से पास करवाया। इस पर हमने यूनियन बैंक से लोन भी लिया 20 लाख का। तो मुझे नहीं पता कि हमारी फॉल्ट क्या है, हमारी गलती कहाँ है। जब मैंने इसी ज़मीन पर हमारा सब कुछ पास हुआ है, तो हमारी गलती कहाँ पर है, क्यों हमारी ज़मीन गिरा दी गई, क्यों हमारा बनता हुआ मकान गिरा दिया गया। क्या कोई इस मकान को गिराने के पहले या जब आपने निर्माण शुरू किया था, कोई आपको कभी नोटिस मिली थी? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिली हमको। कल भी हमको कोई नोटिस नहीं आई। वो तो हमारे परिचित इधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आपकी ज़मीन के पास में बुलडोजर वगैरह खड़ा है, ऑफिसर लोग आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ गिरेगा, तो क्या मामला है, जो है आइए अपने पेपर्स लेकर के। तो हम लोग आए अपने पेपर लेकर के, तो पता चला ये वाला तो गिरा रहे थे, गिर रहा था इधर का, और फिर नहीं माने, बोले कि ये भी गिरेगा। हम लोगों ने कहा कि पेपर है हमारे, पेपर देख लीजिए। तो बोल रहे हैं कि ये गाटा संख्या आपका यहाँ पे है ही नहीं, जो आपके पेपर में गाटा संख्या लिखा है वो ये है ही नहीं। फोटो भी गई हमारे पास नक्शा है पूरा, इसी ज़मीन का हमारा नक्शा पास हुआ देखकर, इसी ज़मीन को देख कर के हमारा लोन भी पास हुआ है। 20 लाख का हमने इस पर लोन पास करवाया था। हम अपनी सारी जीवन की कमाई इसमें लगा चुके हैं, सारा सब कुछ लोन से भी हमने इसमें लगा दिया पैसा, और 3 महीने से बन रहा था, कोई नहीं आया। जब हमारी दीवार लेंटर पड़ के तैयार हो गया, और तब आकर कल अचानक से गिरा दिया गया, और कोई हमारी सुनवाई नहीं। यही मांग है कि हम लोग आम नागरिक हैं, हम लोग इतना मेहनत से पैसा कमाया था, और कैसे अपनी जमा पूंजी मेरे हस्बैंड ने कैसे मेहनत से करके कमा के इसमें लगाया था सारा। उसके बाद हमने हिम्मत करके लोन लेने का सोचा कि चलो लोन लेकर के बनवाते हैं, धीरे धीरे भरेंगे और अपना कुछ आशियाना बनवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब हमारा यही योगी जी से, मोदी जी से हमारी यही गुजारिश है कि इसमें जो भी इल्लीगल वर्क हुआ है, जो भी हमारा, जिसने भी नक्शा पास करा, हमारा जितने भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस काम में हाथ है जिनका, तो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सब जांच हो। अगर पैसा हमको वापस दिया जाए, जितना भी बनवाई लिखवाई जितना भी था हमारा सब पैसा वापस दिया जाए। जहाँ हमारी जमीन है या डाटा संख्या वो हमको दिलाया जाए। जो भूमाफिया लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये सब पूरी प्रक्रिया की जाए कि भाई आम जनता छोड़े, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके कैसे अपना घर दुआर। वसूली हमारी सब उन अधिकारियों से होनी चाहिए जिन्होंने हमारे इस जमीन के डॉक्यूमेंट्स पास किए, हमारा नक्शा पास किया विकास प्राधिकरण से,
जो भी अधिकारी इसमें शामिल थे, जो हमारी प्रोसेस थी, उन सब से हमें मुआवजा मिलना चाहिए, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भूमाफिया ने हमको ये ज़मीन बेची, जिससे हमने ज़मीन खरीदी है, अगर उन्होंने हमें गलत बताकर ज़मीन दी है या गलत ज़मीन बेची है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खाली ये हमारा नहीं, कम से कम ये मान के चलिए पूरा ये सभी लोग हैं। एसडीएम बोल रहे हैं 14 बीघा, कल बोले कि 14 बीघा है, आज बोले कि 8 बीघा ज़मीन है। तो 8 बीघा है तो क्या खाली हमारा ही तालाब था? हमारी ज़मीन पर तालाब था। यही कहना चाहेंगे कि किसी को ऐसे ना उजाड़ें। कोई अपना आशियाना बना रहा है, किसी ने अपनी मेहनत की पूरी जमा पूंजी लगाई है, तो इस तरीके से गलत काम ना हो, सारे काम सही हो। और मुख्यमंत्री जी से हमारा ये हाथ जोड़ से निवेदन है कि हमारा इसके जो भू माफिया लोग हैं उन पे कार्रवाई की जाए, जो हमारा बनवाई है उसको हमको दिलाया जाए और हमें न्याय मिले। अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें न्याय मिले। और रात में कल संडे था, संडे को कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एसडीएम साहब खुद खड़े होके आके रात में 8 बजे हमारा गिरा के चले गए। बुलडोजर से हमारा पूरा छत ये गिरा, वो भी कोई बिना नोटिस के, कोई भी नोटिस हमको नहीं दिया गया। हमारा काम चल रहा है, आज तक किसी बंदे ने किसी भी हमको नाखुन मना नहीं किया। मेरा नाम मनीषा गुप्ता। हस्बैंड आप संतोष गुप्ता।